डियर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर वालों को बता दूं, आप लोग कुछ नए रूल फॉलो करिए तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे जैसे कि मेरे आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दिवाली का एंजॉय तो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन भूलना मत, आप लोगों को 27 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर 30 अक्टूबर से। ठीक है, तो पेपर में कुछ नए रूल आप लोगों को फॉलो करना है और जो छोटी छोटी गलतियां उनको मतलब कि उनको नहीं करना है। तो छोटी सी जो बारीकी सी जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, हर कोई नहीं बताता है, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है? आप लोगों को अच्छे से सुनना है, ठीक है? तो मैंने बात कर लिया था कि इसके वो सॉरी क्वेश्चन कितना कितना लिखना है, 2 नंबर का, ठीक है? लेकिन फिर से बता दूं, आप लोग क्वेश्चन आधे लघु 2 नंबर का है, लघु उत्तरी सॉरी। तो आप लोग आधे पेज से कम मत लिखिए और आपके पास समय है तो बाकी लिख सकते हैं, लेकिन आधे पेज में आपको अच्छे से सटीक आंसर देना है जो कि पूछ रहा है, ठीक है? एंड उत्तर संख्या आपको ब्लैक से डालना है, ब्लू से नहीं, ब्लू से आपको आंसर लिखना है, ठीक है? और लाइनअप खींचना, बाहर डिजाइन मत बनाया करो, ठीक है? बिल्कुल मार डिजाइन ऐसे बना देते हो जैसे कि बहुत लोग नीचे लाइनअप करते हैं उसको ऐसे से डिजाइन कर देते हैं, इतना मतलब घुसा करो, ठीक है? बहुत अच्छा क्लीन लिखो, एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। कोई सजावट नहीं कर रहे हो घर की, ठीक है? तो उसको सजा-वजा करके ऐसे नहीं, मतलब क्लीन लिखी होनी चाहिए, ठीक है? और उत्तर संख्या ब्लैक से लिखना है। अब मैं बता दूँ आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लिखना है, जो बारीकी से गलतियाँ करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लिखना है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लो, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य लिखना है, तो उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य जब आप लिखेंगे, तो उत्तर संख्या ब्लैक से डालने के बाद आंसर लिखना है, तो वहाँ पे लिखना है उपचारात्मक परीक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। हमेशा अगर किसी का मतलब पूछ रहा है, तो वहाँ पे निम्न का उद्देश्य करके ही लिखना है ऊपर की लाइन में सबसे पहले। ठीक है, याद कर लेना। क्योंकि ये ना एक तरीका होता है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से विस्तृत करने का, कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एग्जाम में देखेगा कहेगा हाँ, बहुत अच्छे से लिखा है। तो एक तरीका होता है इम्प्रेस करने का, ठीक है? निम्न करके फिर लिखना है और उद्देश्य पूछ रहा है तो मुझे लगता है आपको नंबर वाइज, अगर आप नंबर वाइज लिखेंगे, जैसे उद्देश्य है तो मुझे लगता है नंबर से लिखेंगे, कि आपको उपचारात्मक का मतलब पता है तब तो आप नंबर से लिख लेंगे, नहीं पता है तो पढ़िए, ठीक है? और अगर प्रकार पूछ रहा है किसी की कि आप इसके प्रकार बताइए, तो इसके निम्न प्रकार हैं, सबसे पहले इस लाइन में सबसे ऊपर की लाइन में यही लिखना है, उसके बाद नंबर डाल के प्रकार लिख दीजिए, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है? मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ, लेकिन आप लोग एक ध्यान रखिए, अब ये नहीं कि निम्न प्रकार करके डॉट डॉट करके लिख दिया, डॉट डॉट समझ रहे हैं ना? जैसे कि कोई क्वेश्चन लिखा उसमें डॉट डॉट कर दिया, ये तरीका नहीं अपनाना है, वहाँ पे कोई भी शॉर्ट में नहीं लिखना है। हमको सर हमेशा जब हम क्लासेस करते थे, आप लोगों को थोड़ा बता दूं, जब मैं क्लासेस करती थी, मैं रेगुलर गई थी, ठीक है? मेरा 30-40 किलोमीटर है कॉलेज, लेकिन मैं रेगुलर गई हूँ। तो मुझे सर समझाते थे कि कभी भी डीएलएड ये सिखाता है कि कभी भी एग्जाम सेंटर में किसी को आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको विस्तृत लिखना है। समझ लीजिए कि आप किसी को समझा रहे हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन लिखा होना चाहिए पेपर में, ठीक है? सर हमेशा हमको यही समझाए, क्योंकि हम लोग ना कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो कोई भी क्वेश्चन होता है उसको शॉर्ट में ये बीटीसी या डीएलएड जो है ये नहीं सिखाता आपको। लॉन्ग में मीन्स कहने का आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको ऐसे विस्तृत करिए, मीन्स कहने का ऐसे लिखिए कि जैसे लगे कि आप किसी को समझा रहे हैं, ठीक है? तो शॉर्ट में नहीं लिखना है, डॉट नहीं लिखना है, कॉलम में बंद करके डॉट डॉट कर दिया कि हाँ एग्जामिनर समझ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, इनका बिल्कुल यूज नहीं करना, ठीक है? और मैं बात कर लूँ, जैसे कि कोई आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मैथ का पेपर ले लूँ, जैसे कि मैथ के पेपर में कोई ऑब्जेक्टिव में सवाल आ गया कि इसको सॉल्व करिए, और जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका 3 साल का 2 साल का ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा, तो ऑप्शन लिखे होंगे। तो आपको उसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा कि इतने प्रतिशत है, इतने छमाही निकालिए ब्याज, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज निकलिए। तो आप क्या करेंगे, पेपर में सोचेंगे कि ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो यहीं पे हम थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ डाल करके लिख रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद में आप क्या करें कि इस तरफ आप वहीं पे सॉल्व कर लें, छोटा सा सोचे कि मैं थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लूँगी और इतनी जगह छूटी हुई है तो यहाँ पे लिख लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक? आपको सबसे पीछे एक होती है रफ पेज, लिख लीजिए, नहीं तो लिखा होता है, मैंने देखा है कि लिखा होता है सबसे पीछे रफ्तार, नहीं लिखा तो सबसे पीछे का पेज ओपन करिए, वहाँ पे सबसे ऊपर रफ्तार लिखिए और उसके बाद वहाँ पे कुछ भी रफ वर्क लिखना है, कुछ भी लिखना है, पीछे लिखना है, मेन फ्रंट पे पेज पे नहीं लिखना, क्योंकि ये कॉपी गंदी लगती है फ्रेंड्स, ठीक है? आपको ऑब्जेक्टिव लिखें चाहे लॉन्ग लिखें, कोई भी सवाल आए, ऊपर के पेज में जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखना रफ वर्क, कुछ भी गोच पोच नहीं बनाना है, ठीक है? और हाँ, इसके साथ साथ में बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं, उनको उनको लगता है कि व्हाइटनर का यूज़ कर ले, व्हाइटनर का यूज़ मत करना प्लीज़, व्हाइटनर का यूज़ मत करना। जैसे आप लिख रहे हैं, कभी-कभी आपने क्वेश्चन नहीं आता, हेडिंग लिख लिया, फिर किसी से हेल्प मिल गई, तो आपने क्या किया, उसको ऐसे-ऐसे घोष दिया, नहीं, बस ऐसे काटना है, ऐसे काट दिया, बस
क्योंकि यार कॉपी गंदी लगती है, फिर एग्जामिनर ना कहता है यार इसको तो कुछ आता ही नहीं, तो क्या है वो फिर उसके अगर 2 नंबर देना है तो 1 ही देगा, तो कॉपी गंदी नहीं करना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, 1-2 नंबर जो ये कम होते हैं, यही आपके बढ़ जाते हैं। और आपको तो पता है डीएलएड में 1-1 नंबर से बैक लग जाती है। जैसे कि 25 में 12 लाना अनिवार्य है, 11 दे दिया तो यार बैक लग जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा मत हो। माता रानी मैं यही कहूँगी सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ, ठीक है? और फ्रेंड्स आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जैसे अति लघु में आप लोगों को हेडिंग डाल के लिखना है, और जैसे आप लोगों को मान लीजिए आता नहीं है लघु उत्तरी में, अति लघु में तो 2-3 नंबर 2-3 लाइन के होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। कभी-कभी 4-5 लाइन के लिखना हो जाता है, बाकी नाम ही कभी-कभी पूछ लेता है कि इसका नाम बताइए, तो 1 लाइन में आपको लिखना होता है, ठीक है? बहुत छोटे-छोटे होते हैं। लेकिन लघु उत्तरी में फ्रेंड्स जैसे आपको लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो एक काम करें आप, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हेडिंग का प्रयोग ज़रूर करना, और हेडिंग अच्छी लिखना, बहुत अच्छे से बढ़िया। जैसे लगे एग्जामिनर को कि हेडिंग लिखी अच्छी, मीन्स सही, मतलब कहने का है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पे आपने हेडिंग लिख दिया आधारित, तो उसको ये बताया कि 1 लाइन पढ़ा, हाँ, अच्छे से लिखा है। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जैसे कि आपने हेडिंग डाला, तो उसमें आपने सबसे ऊपर हेडिंग जो लाइन डालने के बाद हेडिंग बता दूँ आप लोगों को, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे कि आपने हेडिंग लिखा है यहाँ पे इस लाइन में, यहाँ पे हेडिंग लिखा है, ठीक है? तो उसके जस्ट बराबर लगा के फिर जस्ट नीचे से लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है, जस्ट यहाँ से नीचे से लिखना है, ठीक है? समझ गए ना? और हेडिंग लिखने के बाद जो लाइन ऊपर के लिखे एकदम सटीक होनी चाहिए कि जो पूछ रहा है वही लिखो, क्योंकि लत जो अति लघु उत्तरी होते हैं 2 नंबर के फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा नहीं पड़ता है एग्जामिनर, क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्टिव सही होते हैं और अति लघु सही होते हैं ना, तो लघु उत्तरी पे इतना मतलब पूरा क्लियर नहीं, इतना टाइम नहीं होता उनके पास, क्योंकि हमको भी टीचर ने बताया ही है, तभी मैं जानती हूँ फ्रेंड। वो लोग खुद जो चेक करने जाते हैं, जिन्हें कोई अपने आप से नहीं बता रही हूँ, हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं जो डायरेक्ट पे कॉपी चेक करने आए हैं, उन्होंने खुद बताया है कि पहले आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु सही होने चाहिए, और लघु उत्तरी पे इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन पहली लाइन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। वैसे बहुत लोगों को तो पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बातें, ठीक है? तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन रह गए हों, वैसे तो मुझे नहीं याद आ रहे हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा था कि ये जब मैं लिख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को ऐसा मतलब सजेस्ट करूँ कि ताकि पेपर में आप लोगों को हेल्प मिल सके, शायद किसी के लिए मेरी बात इंपॉर्टेंस हो और उनके पेपर के लिए अच्छी हो। मीन्स कहने का है पेपर का अच्छा जाए, कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा रहेगा, और कोई बात नहीं होती है, तो मैं तो पढ़ ही रही हूँ, आप लोगों को भी मैंने सोचा कि सजेस्ट करूँ। और कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो बताइएगा, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। बाकी मैंने कॉपी और हर चीज़ पे बात कर ली, और आप लोगों को लेके एडमिट कार्ड जरूर जाना है, एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, चलते वक्त भी याद कर लेना है। एडमिट कार्ड 4 पेन होने चाहिए, स्केल होनी चाहिए, और स्केल का यूज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ-साथ ये बता दूँ, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ना ही रेड पेन का यूज़ करना है, ना ग्रीन पेन का, कोई तीसरा पेन यूज़ मत करना, ठीक है? पेपर में याद रखना। ये सब छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं। बहुत लोग ये फर्स्ट सेमेस्टर को नहीं पता है, बाकी सब लोगों को वैसे पता हो गया यार, क्योंकि ब्लू और ब्लैक पेन ही हम लोगों की, जब तक हम एक छात्र हैं, तब तक हम ब्लैक ब्लू पेन से लिख सकते हैं। लेकिन अब तो खैर आप लोग अगर कहीं टीचिंग जा रहे हैं, तो रेड पेन का टीचिंग में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ, ओके? तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट पेपर सेंटर में, एग्ज़ाम सेंटर में नहीं, कभी नहीं। आप लोगों को ब्लू, ब्लैक, ओके? आप लोगों को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करना, पिछले हर एक कमेंट का मैंने जवाब दिया है, तो आप लोग के मन में डाउट है तो करना, ओके? और पढ़ते रहिए, मैं भी जा रही हूँ पढ़ने। बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर देना प्लीज़।